नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि पैसा कैसे आसानी से कमाया जा सकता है और क्या ऐसा कर दें कि जीवन भर पैसा आए। देखिए, वैसे तो कोई मंत्र या फार्मूला नहीं है कि हम उसको पढ़ लें और रट लें तो पैसों की बारिश होने लगेगी, बरसात होने लगेगा, कोई गड़ा खजाना मिल जाएगा या छप्पर फाड़ के हमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आज का समय बदल चुका है। आज के समय में इतने विकल्प हैं पैसा कमाने के जितना कि पूरे मानव इतिहास में कभी नहीं थे। आज हमारे पास लाखों करोड़ों विकल्प हैं। हो सकता है कि हम उन विकल्पों को देख ना पा रहे हैं, ये हमारी दृष्टि का भी दोष हो सकता है। लेकिन आज के समय में ये 2023 चल रहा है, मुझे लगता है कि शिक्षा में यानी हमारे पास इतनी सूचनाएं हैं, इतना सूचना, इतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं चारों तरफ से जितना कभी नहीं था। कभी नहीं इतना आसान था पढ़ाई करना। और उसी तरह से आज भी पैसा कमाना इतना आसान है जितना कि पूरे इतिहास में कभी नहीं था। देखिए, हम लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है, खासकर यूपी और बिहार वालों के लिए, कि उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। यानी हम पढ़ाई किस लिए करेंगे? ताकि हमको सरकारी नौकरी मिले, सिर्फ नौकरी, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। हमारा समाज भी इतना महत्व इसको दे दिया है कि हर व्यक्ति इसके लिए सोचता है नौकरी पाना मतलब भगवान के पाने से बढ़कर के हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं। नौकरी इंसान को भूखे मरने नहीं देगी, नौकरी इंसान को भूखों मरने नहीं देगी, लेकिन नौकरी इंसान को आगे बढ़ने भी नहीं देगी। यानी अगर आप अपने जीवन में कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं, तो आप फिर नौकरी के माथे नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, खुद का स्टार्टअप करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि एक तत्कालिक होता है, तत्कालिक पैसा मिलता है, यानी हमने जो काम किया तत्काल हमको पैसा मिला। और एक होता है तत्काल में तो नहीं मिलता लेकिन हमेशा मिलता है, देर से मिलता है लेकिन हमेशा मिलता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बात समझाता हूं, समझ जाएंगे अच्छे से। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत काम की है आपके। एक गांव था, उस गांव में अचानक सूखा पड़ गया। वहां गांव के लोगों को पानी की बड़ी आवश्यकता थी। तो दो लोग तैयार हुए। एक व्यक्ति, मान लीजिए ए नाम का था, एक व्यक्ति बी नाम का था। ए ने कहा कि मैं क्या काम करूंगा कि मैं सुबह उठूंगा और दूसरे गांव में तालाब है, वहां से बाल्टी बाल्टी पानी लाऊंगा और मैं आप सबको दूंगा। सारा दिन मेरा यही काम रहेगा। आप लोग अपना काम करिए, अपना काम मत छोड़िए, और मेरा पूरा दिन यही काम रहेगा। आप इसके बदले में मुझे पारिश्रमिक दीजिएगा, हर बाल्टी की कीमत दीजिएगा। मैं पूरे गाँव को पानी सप्लाई कर दूंगा। मेहनत बहुत पड़ेगी लेकिन मैं पूरा करूंगा। तैयार हो गया, गांव वाले भी तैयार हो गए। ठीक है, अब ये व्यक्ति सुबह सुबह उठता, दूसरे गांव जाता और वहां से बाल्टी में पानी भर के लाता और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बाल्टी पानी देता। सारा दिन यही करता था। अब यहाँ पर इसके पास समस्या ये थी कि अगर ये व्यक्ति जिस दिन पानी न लाए उस दिन इसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये व्यक्ति बीमार हो जाए तो इसको पैसा नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति पानी लाना बंद कर देगा तो इसको पैसा नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति जब मर जाएगा तो इसके नाम पर इसको पैसा नहीं मिलेगा। तत्काल तो लाभ हो रहा है लेकिन भविष्य में इसको लाभ मिलने वाला नहीं है। और लाभ की एक सीमा है। अगर ये दिन भर में 100 बाल्टी पानी ला सकता है तो 100 बाल्टी की ही कीमत मिलेगी, 1000 बाल्टी की कीमत उसको नहीं मिलेगी। दूसरा व्यक्ति था, उसने ये देखा, उसको ये तरीका ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं पानी सप्लाई करूँ इन लोगों को, लेकिन बदले में मुझे पूरे जीवन भर पैसा मिलता रहे, यहाँ तक कि मैं बीमार हो जाऊं तब भी मुझे पैसा मिले। यही नहीं, मैं जब काम करना छोड़ दूं फिर भी मेरे नाम पे पैसा मिले, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को भी मिले। और सीमा भी ना हो कि इतना ही मिले, अनलिमिटेड मिले। तो उसने एक प्लान सोचा। प्लान क्या सोचा? जैसे ये इधर एक पहाड़ी थी, बीच में एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के इधर एक गांव था और पहाड़ी के इधर एक गांव था। मान लीजिए इस गांव में पानी लाना था, यहाँ पे सूखा पड़ा था, तो ये बाल्टी वाला क्या काम करता था कि यहाँ से पानी भर करके और फिर पहाड़ पर चढ़ करके ऐसे लाता था। इसने क्या काम किया? इसने सोचा कि यार इस गांव में जो तालाब है, जो जलाशय है जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, जो एक बगल की नदी से लगा हुआ है, जहां पानी कभी नहीं सूखेगा, अगर मैं इस जलाशय से इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दूं तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस पाइपलाइन से ये पानी यहाँ निकलता रहेगा और गांव वाले आसानी से पानी ले पाएंगे
और उस पानी की कीमत बहुत सस्ती होगी, यानी इनसे बहुत सस्ती होगी। अब उसने प्लान बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, कितने लोग तैयार हो? तो सब लोग हंसने लगे, बोले ठीक है करो, जब हो जाएगा तो लेंगे। सब लोग हंस रहे थे कि पागल हो गया है, पहाड़ी को तोड़ करके पाइपलाइन कैसे बिछाएगा इतना दूर। लेकिन इसको पता था कि काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब पाइपलाइन बिछ जाएगी तो मेरे सारे मेहनत सफल हो जाएंगे, यानी मेहनत पाइपलाइन तक ही बिछाने का, उसके बाद मेहनत नहीं करना है। एक ही बार की मेहनत है, जबरदस्त मेहनत है, टेक्निक भी आजमाना है, बहुत टेक्निक भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। ये काम पे जुट गया, पहाड़ को काटने लगा, काट काट करके कुछ समय के बाद इसने जो है पाइपलाइन बिछा दिया, और जैसे ही पाइपलाइन बिछाया पानी बहने लगा। अब मान लीजिए कि ए जो है वो 1 बाल्टी का लेता था 1 रुपए, मान लीजिए 1 बाल्टी का वो 1 रुपए लेता था। बी ने क्या काम किया, उसने कहा मैं 4 बाल्टी का 1 रुपए लूंगा, 25 पैसे में 1 बाल्टी दूंगा, 4 बाल्टी का। अब सब लोगों को सस्ता मिलने लगा इसका पानी, साफ मिलने लगा पानी, ठंडा मिलने लगा पानी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लाता था, गर्म हो जाता था, यहाँ साफ मिलने लगा और सस्ता मिलने लगा। इसका काम बंद हो गया, सारे गांव वाले इसके पाइपलाइन से पानी लेने लगे, क्योंकि सस्ता पड़ रहा था, सस्ता भी पड़ रहा था, ठंडा भी मिल रहा था, ताजा मिल रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जहां लोग पानी पैसे के अभाव में 2 बाल्टी यूज कर रहे थे, वहां सस्ता मिलने लगा तो 4 बाल्टी यूज करने लगे, ज्यादा यूज करने लगे, मतलब सप्लाई खूब बढ़ गई। अब इस व्यक्ति को क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ सुबह जा करके यहाँ से इसका बटन चालू कर देना था, पानी यहाँ पे आता, और जब पानी सब लोग ले लेते तो वहां से वो बंद कर देता। बस इतना ही काम था, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। वो बीमार है तब भी ये काम कर सकता है, वो अगर नहीं है तो उसके घर वाले कोई भी जाके ये काम कर सकते हैं। यही नहीं, वो व्यक्ति मर भी जाएगा तब भी उसके बच्चे इसका लाभ लेंगे, क्योंकि ये काम उसने किया था। यही है हमारे जीवन में, हमको चुनना क्या है। हम तत्काल में ये चुन लेते हैं रास्ता, क्योंकि हमारी मजबूरी भी हो सकती है, तत्काल में हमको पैसे की भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए हमें जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, तो हमें ये वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। जो शुरुआत में हो सकता है कि पैसा न दे, शुरुआत में हमको झेलना पड़े, बड़ी मुसीबत कठिनाई हो, लेकिन जब उस काम में हम सफल हों तो हमें हमेशा पैसा मिले और बहुत पैसा मिले। अब इसके लिए काम क्या हो सकता है? इसके लिए सबसे बेहतरीन आज का ही समय है। अब यहां पे आप इसको नौकरी कह सकते हो, इसमें नौकरी आएगी, धंधा आएगा, इसमें आप जो लेबरगिरी करते हैं, जहां रोज जाते हैं, काम करते हैं, रोज आपको पैसा मिलता है, वो आएगा। रिक्शा चलाना हुआ, बस चलाना हुआ, ये सब इसमें आएंगे। नौकरी भी इसमें इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ नौकरी में भी आप 60 वर्ष तक ही काम करेंगे, 60 वर्ष के बाद काम नहीं करेंगे, रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एक पेमेंट की सीमा तय है, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जिस दिन नहीं जाएंगे पेमेंट कट जाएगी, बीच में छोड़ेंगे फिर उसके बाद आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे हैं। लेकिन हमेशा में क्या आएगा, हमेशा में जैसे एक व्यक्ति अगर लेखक बन जाए, लेखक, और वो कोई किताब लिख दे। मैं अपने आप को एक छोटे स्तर पर देखता हूं, मैंने एक किताब लिखी, आधुनिक भूमि पैमाइश। इस किताब को अब मुझे बेचने में कोई परेशानी नहीं होती, आराम से ये किताब बिक रही है। हाँ, लिखते तक में मेरी सारी मेहनत है, जीवन भर की मेहनत है। जितना मैंने सीखा, ज्ञान अर्जित किया, फिर किताब के रूप में लिखा, लोगों के फायदे के लिए लिखा, तब तक मुझे बहुत कठिनाई हुई, बहुत झेलना पड़ा, बहुत मेहनत किया। लेकिन अब ये किताब आसानी से बिक रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बस जब किताब खत्म हो जाती है तो मैं फ़ोन कर देता हूँ पब्लिशर के पास कि किताब खत्म हो गई है, 5000 और छाप दो, बस छाप के पहुँचा देता है और आराम से। अब ये किताब मैं रहूँ या न रहूँ, किताब बिकती रहेगी। इसका लाभ मेरे बीमार होने पर भी मिलेगा, मेरे न रहने पर भी मिलेगा, मेरे बच्चों को मिलेगा। एक छोटा ही स्तर है लेकिन है। अब जो बड़े लेखक हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें लिखे हैं, कई किताबें लिखे हैं, उनका पारिश्रमिक तो उनको जीवन भर मिलेगा। तो ये लेखक, अब सब लेखक नहीं बन सकते, ये भी बात है। लेखक बनने के लिए ज्ञान होना चाहिए। तो अब वही तो अम्बेडकर कहते हैं ना कि इंसान को जो ज्ञान जो अर्जित नहीं किया वो बिना सींग और पूंछ का जानवर है। यानी ज्ञान तो लेना ही है, बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। और ज्ञान हमको इस अर्थ में लेना है कि वो ज्ञान हम नौकरी के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान हम ज्ञानी बनने के लिए ले रहे हैं, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए ले रहे हैं। तो आप लेखक बन सकते हैं। इसके अलावा आज के समय में, वर्तमान समय में आपके पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया
ये इसके बारे में तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी आज से 20 साल पहले। अब सोशल मीडिया में क्या है, आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एप्स हैं, वेबसाइट है। इंसान आज के समय में उसके पास तो ये एक नया तरीका आ गया है और जो लाइफ टाइम के लिए है। जैसे आप अगर अच्छा कोई लिख लेते हैं तो आप वेबसाइट पे लिखना शुरू कर दीजिए, कोई भी अच्छे अच्छे निबंध लिखना शुरू कर दीजिए, वो मोनेटाइज हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा। इंस्टाग्राम पर अगर कोई टैलेंट है आपके अंदर तो वो कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, कोई कला दिखा सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। यही हाल यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी होता है, मोनेटाइज होता है, इंस्टाग्राम पर होता है। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान को शुरुआत में बहुत मेहनत करनी है, लेकिन अगर सफल हो गया तो जीवन भर उसको लाभ ही लाभ मिलेगा। बीमार है फिर भी लाभ मिलेगा, रिटायर नहीं होगा कभी 60 साल की उम्र में, यही नहीं उसके बच्चों को तक लाभ मिलेगा, इससे वो व्यक्ति रहे या न रहे। लेकिन अब यहाँ सफल होने के लिए फिर वही बात कि हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ईश्वर जब उसे भेजता है तो किसी न किसी टैलेंट को देकर ही भेजता है। बस हमें अपना टैलेंट को पहचानना है और जैसे ही पहचान लेंगे उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें डॉक्टर भी आते हैं, जो डॉक्टर बन गया वो भी जीवन भर पैसा कमाएगा, जो कवि बन गया वो भी जीवन भर पैसा कमाएगा कि नहीं। कुछ आविष्कार कर दिया, कुछ आविष्कार कर दिया अगर, तो उसके आविष्कार से जो समाज को लाभ हो रहा है, समाज खरीद रहा है, उसका उसको इंसेंटिव मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें यहाँ पे फोकस करनी है, अपने अंदर कोई टैलेंट लाना है और कुछ ऐसा करना है जो जीवन भर के लिए। अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो आप न चाहेंगे फिर भी आपको बहुत मिलेगा और इतना मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे हो सकता है हमारी मजबूरी हो तत्कालीन, तो तत्कालीन अपना पेट भरने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए हम कुछ भी करें, ठीक है, तत्काल के लिए, लेकिन उसको अस्थायी काम न माने। अस्थायी काम के लिए हम अपना टैलेंट ढूंढें और कहीं ऐसी जगह सेट हो जहां ये सारी सुविधाएं हमको मिलें, जीवन पर्यंत मिलें। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगर आप कहेंगे, विचार व्यक्त करेंगे, तो मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, सफल हुआ, मेरी क्या सोच है, क्या दर्शन है मेरा। ऐसे ही हर इंसान का होना चाहिए, मुझे लगता है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, पूरी बात आपको बताऊंगा कि इंसान के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो सफल हो सकता है। उसको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन से धर्म ग्रंथ की कौन सी बात उसको अपने दिल में बसानी चाहिए। क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। हम जिस जगह पे हैं, जिस समाज में हैं, जो उसने हमारे ऊपर थोप दिया है वो जरूरी नहीं है कि वो आज के भी समय में हो। इसलिए अगर हम उसको बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें अपनी नज़रिया बदलनी पड़ेगी, हमें रास्ता दिखना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एकदम डिटेल में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि शायद वो सभी जगह अवेलेबल नहीं होंगी, कुछ ही जगह होंगी। मैंने सिलेक्ट किया है, उन बातों को मैं यहाँ आपके सामने रखूँगा, लेकिन आपकी राय होगी तब आप पसंद करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों में।